क्या हुआ जब यमराज और शिवजी में हो गया महायुद्ध? कौन जीता, कौन हारा? क्या यमराज को भी कोई मार सकता है? हाँ, क्योंकि जो मौत को मार सके वही तो महाकाल है। जो काल को मृत्यु के मुंह में पहुंचा दे वही तो महाकाल है। जो काल का भी अंत करें वही तो कालांतक हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वे काल से भी परे हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि महाकाल शिव ने एक बार यमराज को भी मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया था। उन यमराज को जो सभी प्राणियों की जान ले लेते हैं। वो मृत्यु के देवता हैं, लेकिन शिव जी के एक प्रहार की वजह से वे खुद भी मारे गए थे। ये कहानी है महाकाल के कालांतक बनने की। कालांतक यानी जो काल यानी यमराज का भी अंत कर दे। दोस्तों, पुराणों की एक कथा के अनुसार अपने भक्त मार्कंडेय ऋषि को यमराज के फंदे से बचाने के लिए भगवान शिव ने यमराज को मार डाला था। कहानी ये है कि मार्कंडेय ऋषि की आयु केवल 16 साल की थी। 16वें साल में उन्हें मरना ही था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए भगवान शिव की शरण लेने की सलाह दी। मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिता की बात मानकर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। एक शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग के सामने वे बैठकर महामृत्युंजय का पाठ करने लगे। जब उनकी मृत्यु का समय आ गया तो यमराज उनकी आत्मा को लेने के लिए आ गए। यमराज ने जैसे ही मौत का फंदा उनके गले में डाला, मार्कंडेय जी शिवलिंग से लिपट गए और जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने लगे। अब आप ये तो जानते ही हैं कि सदाशिव भोलेनाथ ने चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार सभी प्राणियों को ये वरदान दिया था कि जो भी महामृत्युंजय का पाठ सच्चे मन से करेगा वो कभी यमलोक नहीं जाएगा और मौत के मुंह से बच जाएगा। मार्कंडेय ऋषि के पिता ने इस बात को जानते हुए अपने पुत्र को महामृत्युंजय का पाठ करने की सलाह दी थी। तो जब यमराज ने महामृत्युंजय का पाठ कर रहे मार्कंडेय ऋषि के ऊपर मौत का फंदा फेंका तो उन्हें बचाने के लिए साक्षात शिव जी ही प्रकट हो गए। अब जब मार्कंडेय को बचाने के लिए साक्षात शिव आ गए तो यमराज भी चौंक पड़े। लेकिन यमराज को तो यही लगता था कि किसी को भी मौत देने का अधिकार सिर्फ उनके पास है, तो वे भगवान शिव से ही युद्ध करने लगे। अब आप तो जानते ही हैं कि महाकाल जब महाक्रोध में आ जाते हैं तो कितने प्रलयकारी हो जाते हैं। फिर उनके सामने कोई भी खड़ा हो, चाहे वो यमराज ही क्यों ना हो। अपने भक्त मार्कंडेय की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने दाएं पैर से यमराज की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि यमराज तत्काल यमलोक के लिए रवाना हो गए। उसी लोक में यमराज मरकर चले गए जहां वे दूसरों को मार कर ले जाते थे। अब यमराज नहीं रहे तो फिर पृथ्वी पर किसी की भी मौत नहीं हुई। धीरे धीरे पृथ्वी पर इतनी ज्यादा आबादी बढ़ गई कि धरती माता के लिए प्राणियों का बोझ संभाल पाना असंभव हो गया। तभी देवी देवता हमेशा की तरह भगवान शिव की शरण में गए और फिर से यमराज को जीवन दान देने की प्रार्थना की। दोस्तों, स्वभाव से ही भोले हमारे भोलेनाथ तुरंत पिघल गए और उन्होंने यमराज को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन भगवान शिव ने यमराज के सामने कुछ शर्तें भी रख दी। पहली कि वे मार्कंडेय को कभी मारने का प्रयास नहीं करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि शिव कृपा से अमर हो गए। दूसरी बात ये कि जो भी शिव जी की भक्ति करेगा उसे मौत के बाद यमदूत यमलोक लेकर नहीं जाएंगे। शिव भक्त अपनी मृत्यु के बाद सीधा भगवान शिव के लोक यानी शिव लोक में जाएगा। यमराज भी नया जीवन पाकर धन्य हो चुके थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के इन दोनों आदेशों को सिर माथे पर लिया और अपने लोक चले गए। इसके बाद से ये तय हो गया कि जो भी शिव भक्ति करेगा वो कभी यमलोक, स्वर्गलोक या नरकलोक नहीं जाएगा। उसे मिलेगा तो वो परमलोक जिसे शिवलोक कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भोलेनाथ की ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।